जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, यानी सीटेट एग्ज़ाम्स में 2023 में जितने भी अधिक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दोस्तों, जिस टॉपिक से उन टॉपिक्स को मैं आपको एक वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पर इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला टॉपिक लेते हैं दोस्तों, सम्मिति यानी सम्मित से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो सबसे पहले जानना होगा दोस्तों कि सम्मिति क्या हर शिफ्ट में हर क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिला है। तो सम्मिति से बताया जाए दोस्तों, तो सीटेट के हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, मैंने उन क्वेश्चंस को भी एक दो शामिल किया है। तो ये आपके वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। जिन लोगों ने अभी एक बार भी मैथ का कुछ भी नहीं देखा दोस्तों, अगर वो भी इस पूरे वीडियोस को देख के चले जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप मैथ में अच्छा करके आएंगे दोस्तों स्कोर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो दोस्तों किस तरीके से पूछा जा सकता है सम्मिति से, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आकृति आपको दिख रही होगी। जैसे आया था क्वेश्चन दोस्तों कि वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या होगी। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो वृत्त में मान ये वृत्त है दोस्तों, इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। सममित रेखाओं का मतलब दोस्तों कि एक ऐसी रेखा जहाँ से अगर उस शेप को क्या कर दिया जाए, उसके ऊपर रखा जाए तो वो पूरी तरह से ढक लेता है। ठीक है, जैसे एक बुक को बीच से अगर क्या करते हैं, उतने सारे पेज होते हैं पर हमको सामने से फ्रंट से एक ही पेज दिखता है ना, तो उसी तरीके से सिर्फ सीधी क्या दिखता है दोस्तों, कवर पेज दिखता है। तो उसी तरीके से अगर उसको फैला दिया जाए, तो उस तरीके से मान लीजिए एक फैली हुई आकृति है और उसको क्या कर दिया जाए, बीच से मोड़ दिया जाए, तो वो पूरी तरह से उसको ढक लेगा, यानी कि सामने से सिर्फ फ्रंट ही दिखेगा दोस्तों। तो इस तरीके के लाइंस को उस जगह से जहाँ से खींची जाती है उसी को कहते हैं सममित लाइन। ठीक है, तो यानी कि अब समझिए, अब वृत्त में क्या है, यहाँ से अगर इस तरीके से खींच दिया जाए तो ये एक दूसरे को पूरा ढक लेगा। तो ये हो गई इसकी। ठीक है, तो सममित रेखाओं की संख्या अगर इसमें पूछी जाए तो यहाँ से भी खींच सकते हैं तो भी ढक लेगी, ऐसे खींचेंगे तो भी ढक लेगी, ऐसे खींचेंगे तो भी ढक लेगी। यानी कि इस तरीके से हम बहुत सारी रेखाएं इसमें खींच सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, तो इसमें अगर कह दिया जाए तो इसमें सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि अगर वृत्त में कहे कि वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इसमें क्या होती है, अनंत होती है। यानी कि आप जितना खींच सकते हैं खींच लीजिए, उतनी संख्याएं हो जाएंगी वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो ये बात अभी आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यानी कि त्रिभुज में एक क्वेश्चन एक दिन पूछा गया था दोस्तों, अभी जल्द की हाल में, कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, उसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर समबाहु त्रिभुज की बात की जाए दोस्तों, तो ये तीनों रेखाएं आपस में, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो बराबर होने के बाद अब देखिए, जब बराबर हो जाएंगी तो इसमें सममित रेखाओं की जो संख्या बनेगी दोस्तों ना, इधर से देखिए, अगर इधर से भी खींचेंगे तो भी ये ढक लेगी। ठीक है, इधर से भी खींचेंगे तो भी ढक लेगी और इधर से खींचेंगे तो भी ढक लेगी, अगर समबाहु होगा तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। अगर त्रिभुज कैसा है दोस्तों, समबाहु है। यदि ये समद्विबाहु होगा दोस्तों, तो उसमें जो सममित रेखाओं की संख्या होगी दोस्तों 1 हो जाएगी। ये बात आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट मान लीजिए कि यहाँ पर बना हुआ है क्या दोस्तों, ये है आयत। ठीक है, आयत, इसमें एक बार अभी क्वेश्चन आया था दोस्तों कि आयत में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, एक तो यहाँ से कर देंगे तो भी क्या होगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो ये पहली हो गई, और दूसरी हो जाएगी दोस्तों, इस तरीके से करेंगे तो दूसरी वाली सममित रेखा बन जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगले शेप पे चलते हैं। अगला शेप है दोस्तों आपका वर्ग। वर्ग पे किस तरीके से होगी, तो कितनी सममित रेखाएं होंगी। तो देखिए, इसमें चारों साइड बराबर है, तो पहले तो ये हो गई, ये दोनों हो गई। फिर इधर से भी दोस्तों अगर करेंगे और इधर से भी करेंगे तो भी एक दूसरे को अच्छे तरीके से ढक लेंगे। तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या हो जाएगी दोस्तों 4, इसमें हो जाएगी 2, इसमें हो जाएगी आपका इन्फिनाइट, ठीक है, अनंत, इसमें 3, समबाहु और समद्विबाहु है तो 1। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो दोस्तों सममित से एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे इस तरीके से आकृति दे दे, ये आप अल्फ़ाबेट्स दे दिया और इसमें पूछेगा कि कौन सी सममित आकृति है और या फिर नहीं है। तो मान लीजिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सममित अक्षर नहीं है दोस्तों, या आकृति नहीं है। तो क्या बी में नहीं होगा दोस्तों, अगर बी को यहाँ से एक लाइन खींच दिया जाए तो ये सममित हो जाएगा। इसमें भी यहाँ से खींच दिया जाए दोस्तों तो भी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी ऐसे खींच दिया जाए तो हो जाएगा। पर क्या यस में इससे ऐसे खींच देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा
दोस्तों? यस हो जाएगा, यानी कि यस में कोई भी सममित रेखा नहीं बनेगी दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दूसरा जो टॉपिक हमारा है, संख्या पद्धति में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिया है दोस्तों, जैसे ये दे दिया 3 नंबर दिया है दोस्तों, और इसमें पूछ दिया है कि इसके जातीय मानों का योगफल क्या होगा। अब ज़्यादातर लोग तो जातीय मान दोस्तों जान ही नहीं पाएंगे कि जातीय मान होता क्या है। सभी लोगों ने स्थानीय मान पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी होता है कि जो लोग नहीं जान पाते हैं तो वो लोग भी गलती करके चले आएंगे और स्थानीय मान निकाल करके उसको ऐड कर देंगे और वहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। पर शायद आपको ऑप्शन देखने को मिले तो उससे आप समझ जाएं। अगर जो लोग भी थोड़ा सा अपना कॉमन माइंड यूज करेंगे दोस्तों, वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे हल करेंगे। तो देखिए, जातीय मान समझ लीजिए पहले। जातीय मान का किसी भी नंबर का जातीय मान वही नंबर खुद होता है, ठीक है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर 5 का जातीय मान पूछा जाए तो 5 होगा दोस्तों, 4 का पूछा जाए तो 4 होगा, 10 का पूछा जाए 10, यानी कि इस तरीके से होता है। किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या खुद होती है, ठीक है। तो अब इसमें से 5, इसमें से 5 और इसमें से 5 ले लिया जाए दोस्तों, तो 5 5 5 जाति मानों का क्या पूछा है दोस्तों? योग पूछा है। तो इस तरीके से आप ऐड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 15, ठीक है। अगर कभी कभी ये क्वेश्चन में दे देता है दोस्तों इस तरीके से कि दो संख्याएं दे दिया कोई, जैसे 2 3 4 5 दे दिया और दे दिया 4 5 3 2, ठीक है। इसी में पूछेगा कि मान लीजिए कि इसमें 3 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर। तो इसमें क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान निकाल लीजिए, इसका जातीय मान निकाल लीजिए, ठीक है। या फिर एक ही क्वेश्चन में दे देता है दोस्तों, एक नंबर दे दिया, एक ही मान लीजिए नंबर दे दिया, इसमें बोल देगा इसके स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो आपका स्थानीय मान हो जाएगा 300, जातीय मान होगा 3, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 297। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों, जो पूछा जा रहा है संख्या पद्धति से क्वेश्चन। तो किस टाइप के पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन लिया है मैंने। तो 4853 के पहली और तीसरी और, ठीक है, दूसरी और चौथी संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो संख्याओं का योगफल होगा। ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है दोस्तों इस बार। तो इस तरीके से दोस्तों इसको क्या कर लेंगे, 4853 दिया है दोस्तों एक नंबर, इसमें बोल रहा है कि पहली और तीसरी को और दूसरी और चौथी, पहली और तीसरी को दूसरी और चौथी को आपस में बदल देना है। तो अब समझिए, अब इसको बदल करके लिखेंगे तो क्या होगा, पहली और तीसरी को देखिए बदल दीजिए, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, इसको आपस में बदल दीजिए तो ये हो गया 3, ये हो गया 8। अब इसका योग पूछा है तो इसको आप ऐड कर लेंगे, 8 3 हो जाएगा 1, 5 4 2, ये 10 हो जाएगा, 8 3 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी पहली को तीसरी से और पहली को चौथी से ऐसे आपको बदल देना है, तो ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन में कर रहा है, उसके हिसाब से आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप दोस्तों, या फिर नेक्स्ट, हाँ ये देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, अवरोही क्रम से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए अवरोही क्रम में, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन, अब इसको करिए। तो देखिए सब अवरोही क्रम सबसे पहले जानना जरूरी है। अवरोही और आरोही में बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों, और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है। दो ही चीज़ें होती हैं, आरोही और अवरोही। दो लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है, लोग कन्फ्यूज जाते हैं और उल्टा करके चले जाते हैं। तो आरोही का मतलब होता है दोस्तों कि बढ़ता क्रम। क्या, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटता क्रम। यहाँ पर क्या पूछा है, अवरोही यानी घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या को पहले नंबर पे रखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या है दोस्तों 9562, तो ये हो गया। दूसरी है दोस्तों 7342, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा 5392, ठीक है। फिर 4216 और लास्ट में 3578। तो ये आपका अवरोही क्रम का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को कर लेंगे अगर अवरोही क्रम में देता है। यदि यही देता आरोही क्रम में दोस्तों, तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते और बाद में फिर बड़ी संख्याओं को लिखते चले जाते, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो पूछा जा रहा है दोस्तों। तो गुणनखंड से क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ये आपको बताते हैं। तो गुणनखंड में देखिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है कि 1000 में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आया है दोस्तों एग्जाम में इस बार, ठीक है। तो मैंने वहाँ से ही क्वेश्चन को एक एक करके ले लिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपका समझ लीजिए तो एक बड़ा एनालिसिस भी हो जा रहा है कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्जाम में। तो देखिए इसमें पूछा है 1000 में
गुणनखंडों की संख्या, मान लीजिए यहाँ पे ये 1000 इसको कर लिए, और यहाँ पर देखिए इसका अगर गुणनखंड करेंगे 2 से करेंगे तो 500 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 250 हो जाएगा, फिर करेंगे 2 से 125, और फिर 125 को कर लेते हैं तो यहाँ से आप कर लीजिए 525 और 551 हो गया, ठीक है, मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कितने गुणनखंड मिले, यहाँ पे 2 मिला है और यहाँ पे 5, ये नहीं कि सबको क्या कर लीजिए काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 ही तरीके के मिले हैं, 2 नंबर मिले हैं, एक 2 मिला है और एक 5 मिला है, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए। अगर ऑप्शन में दिया है 2 5 इस तरीके से तो उसको ट्रिक करेंगे, और 2 सिर्फ लिख दिया है 1 2 3 इस तरीके से तो 2 जिस पे लिखा है दोस्तों वो ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो किस तरीके से पूछा गया दोस्तों। ये पूछा गया कि 50 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है पर समझने वाली बात है दोस्तों। देखिए 50 के सभी गुणनखंड, तो इसमें किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों। तो इनके सभी गुणनखंडों को पहले आप लिख लीजिए, जैसे 1 हो जाएगा दोस्तों, 2 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा और 50, ये सभी इसके गुणनखंड है दोस्तों। इस तरीके से गुणनखंड को लिख करके अगर आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों जल्दी से चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इसको आप ऐड करके आंसर कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर करिए, और जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, घड़ी के सुई से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है कि 1 मिनट की जो सुई है दोस्तों अगर 45 मिनट पर है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसके लिए समझ लीजिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे घड़ी बना लीजिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर सोचिए 45 मिनट कब होता है दोस्तों, एक सुई यहाँ पे कौन सी होती है और यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए जो भी हो, कितने भी किसी भी नंबर का हो, तो इस तरीके से मतलब जो हमारे यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी दोस्तों, और यहाँ से आते आते कहाँ तक 45 मिनट का कोण बनाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, कहाँ पर 9 पर। अब सोचिए यहाँ से चल करके 9 पर आई है तो कितना का एंगल बनेगा, इस तरीके से लाइन ले लीजिए, यहाँ से चलना शुरू किया है तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर ऐसे अगर कर लीजिए देखिए, तो ये 90, ये भी 90 और ये 90, अगर आप 3 बार 90 को प्लस करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, 90 हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 9 3 27 यानी 270 जो बन जाएगा दोस्तों। अगर कोई भी घड़ी की जो सुई है दोस्तों 45 डिग्री के एंगल 45 डिग्री पे 45 मिनट पे है दोस्तों, तो 270 का एंगल क्रिएट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आगे देखने में इससे हूबहू क्वेश्चन मिल जाए दोस्तों, पर आपका ये मिल जाएगा कि 15 मिनट पे है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 20 पे है तो कितना बनाएगी, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों इसी से रिलेटेड, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, दिया है एक लड़का सुबह 6 बजे उठता है, जब उसने नाश्ता किया तो मिनट की सुई, तो सबसे पहले ध्यान लीजिए कि 6 बजे उठा है उसको, और 12 देखिए जब उसने नाश्ता किया तो मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई 9 पर थी। जागने के लिए कितना समय बाद उसने नाश्ता किया, देखिए अब ध्यान से समझिएगा फिर इस चीज़ को। यहाँ पर दिया है कि 6 बजे उठा है, ये चीज़ मान लीजिए। अब उसने जब नाश्ता किया तब क्या टाइम हो रहा था, तो बोल रहा है कि जो घंटे की सुई थी दोस्तों 9 पे है, घंटे की सुई छोटी वाली 9 पे है और मिनट वाली 12 पे है, यानी कि टाइम क्या हो गया दोस्तों 9 बज गया, और यहाँ पे बजा था 6। अब पूछ रहा है कि जागने के कितने समय बाद उसने नाश्ता किया, तो 6 बजे जगा था, 9 बजे नाश्ता किया, 6 3 की इसके बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो 3 घंटे का, यानी कि उसने कितने घंटे बाद नाश्ता किया दोस्तों, तो 3 घंटे बाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी सिंपल ही हैं, पर आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है दोस्तों। तो ये थे क्वेश्चन जो कि इस बार सीटेट एग्जाम्स में दोस्तों अधिकतर देखने को मिले हैं। तो यदि आप दोस्तों अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी दोस्तों आगे यूपी टेट और सुपर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।